थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा अप्रैल 18। यद्यपि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है, तो भी तू प्रतिष्ठित है और मैंने तुझसे प्रेम रखा है। यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय का 4 पद। हम परमेश्वर के लिए एपोद पर चमकते प्रकाशन बहुमूल्य रत्नों की तरह बहुत कीमती हो जाते हैं। काले कोयले का एक टुकड़ा लेकर उसे बहुत गहराई में जमीन में गाड़ दें। कई शताब्दियों के बाद तापमान और दबाव से कोयला हीरा बन जाएगा। यदि काले कोयले का एक टुकड़ा ताप और दबाव से हीरा बन जाता है, तो मसीह यीशु का रक्त हमें कितना अधिक बहुमूल्य मोती बना सकता है। परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुत अनमोल हैं। दूसरे हमें कई नामों से बुला सकते हैं। हमारे पड़ोसी और रिश्तेदार अलग अलग नामों से हमारा मजाक उड़ा सकते हैं और कह सकते हैं कि हम मूर्ख हैं और जिद्दी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हम उनके अनमोल खजाने हैं, क्योंकि हम उनके बहुमूल्य लहू से छुड़ाए गए हैं। निर्गमन 19 अध्याय का 5 पद, व्यवस्था विवरण 14 अध्याय का 2 पद। याकूब नाम का अर्थ है धोखेबाज, लेकिन इज़राइल का अर्थ राजकुमार है। हमारे नए जन्म से पहले हमारे पास याकूब का काला स्वभाव था, धोखे से भरा हुआ। उसके पास आने और परिवर्तन होने से हम राजकुमार इज़राइल बन जाते हैं। झिलम उनके बारे में बताता है जो बहुमूल्य लहू से खरीदे गए हैं। वे उसके लिए बहुत बहुत कीमती हैं। उसने वह सब चुकाया जो उसे उन्हें खरीदना था। मत्ती 13 अध्याय का 44 से 46 पद में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जो क्षेत्र की खोज में है। एक अनुभवी व्यक्ति के नाते वह एक खेत में छिपे हुए खजाने की खोज करता है। उस खेत को खरीदने के लिए जो कुछ उसके पास था वह सब बेच देता है। उसकी आंखें उस छिपे हुए खजाने को देख सकती थी। इसी तरह बेंगलुरु के पास कोलार में भी सोना मिला था। कई सालों तक यह केवल एक जंगल और वीरान था। एक दिन भूविज्ञान के बारे में जानने वाले एक सैनिक को पता चला कि कोलार में कुछ सोना है। तब उसने जाकर उस भूमि को मोल लिया। इसी तरह प्रभु हम में कोई छिपा हुआ खजाना ढूंढते हैं। हमारे साथी इसे नहीं देख सकते हैं। वे केवल हमारी मूर्खता, हमारी कमजोरियों और असफलताओं को देख सकते हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता होने के नाते हम में छिपे हुए खजाने को देख सकते थे। उसने वह सब दिया जो उसके पास हमें खरीदने के लिए था। उसने अपना सिंहासन और अपनी महिमा छोड़ दी। वह बालक बना और चरनी में जन्मा। उसने अपने आप को पूरी तरह से खाली कर दिया। आखिरकार उसने अपने हाथ और पैर छिदवाने के लिए, अपनी पीठ कोड़ों से मारने के लिए, अपने बालों को नोचने के लिए और चेहरे पर थूकने के लिए दे दिया। अपने बहुमूल्य लहू से उसने हमें, जो पाप और भ्रष्टता से भरे हुए हैं, मोल लिया है कि हमें बहुमूल्य पत्थर बना दे।